नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। निमियाघाट थाना को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श थाना के रूप में किया गया सम्मानित। पूर्व थाना प्रभारी राणा रंग बहादुर सिंह को गृह मंत्री अमित शाह ने अवार्ड देकर किया सम्मानित। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थाना में हुआ शामिल। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत बरगंजा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुरू हुआ 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कहा, शिक्षकों की क्षमता और स्किल को बढ़ाने हेतु समय पर सीबीएसई द्वारा शिक्षकों को किया जाता है प्रशिक्षित। सीहोडी स्थित पावित्री हॉस्पिटल के 4वीं वर्षगांठ में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कई यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। सिविल सर्जन समेत कई चिकित्सक व रेड क्रॉस के अधिकारी रहे मौजूद। गांडे के बेलाटांड गांव निवासी झारखंड जगुआर में एसटीएफ के जवान रोहित हेम्ब्रम की हुई मौत। सड़क दुर्घटना, घायल के बाद जमशेदपुर में चल रहा था इलाज। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। और गांडी प्रखंड के महेश मुंजा निवासी प्रख्यात डॉक्टर सेवानिवृत्त डीएफओ डॉक्टर पीपी हेम्ब्रम का हुआ निधन। इलाकों में दौड़ा शोक की लहर, कई ने जताया शोक। और अब खबर विस्तार से। निमियाघाट थाना को शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श थाना के रूप में सम्मानित किया गया। शुक्रवार शाम 5 बजे इसकी जानकारी पपरवाटाड़ एसपी कार्यालय से दी गई। बताया गया कि निमियाघाट के पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ट्रॉफी प्रदान किया। इस दौरान गृह मंत्री के साथ एनएसएस अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। ट्रॉफी प्रदान करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व थाना प्रभारी की पीठ भी थपथपाई और शाबाशी भी दिया। वर्तमान में राणा जंग बहादुर सिंह गिरिडीह के नगर थाना में पोस्टेड हैं। विदित हो कि 1 माह पूर्व गृह मंत्रालय ने गिरिडीह के निमियाघाट थाना को देश के टॉप 3 थानों में अवार्ड देने के लिए चयन किया था। गृह मंत्रालय के चयन प्रक्रिया में निमियाघाट थाना पूरे मापदंड पर खरा उतरा। थाने में हाजत में रखने के लिए कैदियों के सफाई की खास व्यवस्था के साथ ही अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के साथ जनता से बेहतर संबंध बनाए रखना समेत कई बिंदु शामिल थे। बताया जाता है कि पूर्व एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद और पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर ने निमियाघाट थाना को गृह मंत्रालय के चयन प्रक्रिया के लिए सारे कैटेगरी को पूरा किया था। पूर्व एसपी के कार्यालय में ही एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने निमियाघाट थाना को टॉप 3 थानों के अवार्ड के लिए भेजा था। वहीं गृह मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद निमियाघाट थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी जंग बहादुर सिंह को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत बरगंडा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार 10 बजे से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा एवं रंजन शर्मा उपस्थित हुए।
प्रधानाचार्य आनंद कमल ने रिसोर्स पर्सन और शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षकों की क्षमता और स्किल्स को बढ़ाने हेतु समय समय पर सीबीएसई द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे बढ़ते बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के विकास में सकारात्मक बदलाव होता है। स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस पर आयोजित यह कार्यक्रम लाभकारी सिद्ध होगा। मौके पर रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा एवं रंजन शर्मा ने बारी बारी से विद्यालयों में बढ़ती उम्र के बच्चों को पौष्टिक भोजन व पोषण, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम एवं प्रबंधन जैसे 11 मॉड्यूल्स पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कहा कि हमें बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए बताने के बजाय क्या करना चाहिए ये बताना चाहिए। समाज में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है और यह कार्य विद्यालय से ही प्रारंभ होता है। बच्चों की मानसिकता और धारणा को बदलना वर्तमान समय में अति आवश्यक है। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त आचार्य, दीदी जी उपस्थित हुए। सीहोडी स्थित पावित्री हॉस्पिटल में शुक्रवार को 11 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, अस्पताल हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर सोहेल अख्तर आदि ने विधिवत रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इसके पूर्व अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि पावित्री हॉस्पिटल वर्षगांठ पर इस शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने डॉक्टर अस्पताल के सफलता पर डॉक्टर रितेश सिन्हा को शुभकामनाएं दी और हॉस्पिटल तरक्की करे ऐसी भी कामना की। बताया गया कि जिले में थैलेसीमिया बच्चों की संख्या अधिक है, ऐसे में समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित होते रहना आवश्यक है ताकि थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को ब्लड की कमी ना हो। डॉक्टर रितेश सिन्हा ने हॉस्पिटल के विकास को लेकर जानकारी दी और बताया कि यह हॉस्पिटल लगातार जनता की सेवा पर तत्पर है। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर तारकनाथ देव, मदन लाल विश्वकर्मा, निकिता गुप्ता, प्रदीप दरार, बबलू सिन्हा, मुन्ना पाठक, शंकर कुमार शर्मा आदि मौजूद थे। पावित्री हॉस्पिटल के चौथे वर्षगांठ के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें रोटरी ग्रेटर का भी सहयोग है। उसके अलावा हमारे जितने मित्रगण हैं, परिवार के सदस्य हैं, अस्पताल के जो हमारे कर्मी हैं और कुछ और भी हमारे संपर्क के लोग हैं, उन लोगों ने सब ने मिलकर सहयोग किया है और रक्तदान यहाँ पे किया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग मिलकर रक्तदान करें और जीवन बचाएं। कितना का लक्ष्य है सर? अभी 11 यूनिट जमा हो चुका है। उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 20 तो होना चाहिए। पार्वती हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और उसका उद्घाटन हमारे सिविल सर्जन एसपी मिश्रा जी ने किए। 14 साल है, 14 साल वर्षगांठ में द्वारा मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज ब्लड डोनेशन यहाँ किया गया है और मैं डॉक्टर सिन्हा जी को, रितेश सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रत्येक साल वो ब्लड डोनेशन करते हैं और हमारे भी जितना भी हमारे रेड क्रॉस के कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, ब्लड बैंक के हैं, तो ये भी बराबर उनका साथ देते रहते हैं। और हम चाहते हैं फिर एक बार डॉक्टर रितेश सिन्हा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कि अगर इस प्रकार का ब्लड डोनेशन कीजिएगा तो भी ब्लड की कमी नहीं होगी और हम लोग सबका जान बचाने में हम लोग सफल रहेंगे। धन्यवाद। गांडी के बेलाटांड गांव निवासी झारखंड जगुआर में एसटीएफ के जवान रोहित हेम्ब्रम की मौत सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के क्रम में जमशेदपुर में हो गई। जवान के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को 3 बजे करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद गार्ड ऑफ ऑनर के लिए शव को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शनिवार की सुबह को मृतक जवान का शव पैतृक गांव बेलाटांड पहुंचने की उम्मीद है। बताया गया कि एसटीएफ जवान का जमशेदपुर में पोस्टिंग था। गुरुवार को वह जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इधर जवान की मौत की खबर मिलते ही उसके सभी परिजन जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। बता दें कि मृतक रोहित हेम्ब्रम अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी हो चुकी है। मृतक की एक 4 वर्षीय बेटी भी है।
गांधी प्रखंड के महेश मुंडा निवासी प्रख्यात डॉक्टर और सेवानिवृत्त डीएफओ डॉक्टर पीपी हेम्ब्रम का निधन होने से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार की शाम 4 बजे महेश मुंडा मिशन कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। उन्होंने गुरुवार की देर रात को अंतिम सांस ली थी। 95 वर्ष सीए डॉक्टर पीपी हेम्ब्रम के आकस्मिक निधन से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। निधन की सूचना पर स्थानीय मुखिया रुखसाना परवेज, उप मुखिया महबूब आलम, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मुख्तार परवेज आलम समेत महेश मुंडा मिशन से जुड़े फादर, सिस्टर एवं मसीही समुदाय के लोग पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। इधर शुक्रवार को भी शाम महेश मुंडा मिशन कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। मौके पर फादर मसीचंद, फादर मॉरिस समेत कई मौजूद थे। आदिवासी संथाल समाज सुसर बैसी के बैनर तले काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने राज्य में जेएमएम के हेमंत सोरेन की सरकार बनने और धनवार विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी की जीत होने पर मान सम्मान हेतु जीतनकार विजय जुलूस तीसरी प्रखंड में निकाला। जुलूस की शक्ल में आदिवासी समाज के लोगों ने कलवा नदी रोड से सिंधु कान्हू चौक पहुंचे। सिंधु कान्हू के प्रतिमा पर समाज के लोगों ने माल्यार्पण की। इस दौरान देशम गुरु शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन, अबुआ मुर्मू सोरेन जिंदकार आदि का नारा लगाया गया। जुलूस का नेतृत्व समाज के वरिष्ठ लालो मुर्मू ने किया। श्री मुर्मू ने कहा कि मुख्य रूप से झारखंड में दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने और इनके नेतृत्व में समाज के प्रति कार्य करने की आशा करता हूं। आदिवासी समाज के विधायक झारखंड के नए विकास की ओर बढ़ेंगे। मौके पर समाज के केंद्रीय उपनवा गंगा राम, अरविंद मुर्मू टुडू, मुकेश मुर्मू, चांद किशोर, तालो हेम्ब्रम, अविनाश मुर्मू, मंगरू सोरेन, बबुआ टुडू, ननकू हांसदा, रघु टुडू सहित दर्जनों आदिवासी लोग मौजूद थे। इस धनवार विधानसभा क्षेत्र से हमारे बाबूलाल मरांडी जी विधायक बने, उनको आदिवासी समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि इस झारखंड प्रदेश में जो भी सरकार बनी या जो भी विपक्ष में आए, ये जो है हम चाहते हैं, हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि दोनों राजनीतिक से ऊपर उठ करके इस झारखंड प्रदेश का विकास में अपना महत्वपूर्ण समय, अपना बहुमूल्य समय अपना पूर्ण जो है सो झारखंड प्रदेश का विकास में समय लगावें। मेरा यही इच्छा है। सीसीएल के बनियाडी गेस्ट हाउस में शुक्रवार को 3 बजे द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक महाप्रबंधक बी चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें गिरिडीह एरिया के प्रबंधन और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के बीच खदानों की सुरक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सुरक्षा मानकों का कठोरता से पालन करवाना, परिचालन इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और व्यावसायिक सुरक्षा के शून्य नुकसान स्तर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की गई। इस बाबत महाप्रबंधक बसाब चौधरी ने बताया कि सीसीएल व आउटसोर्सिंग में कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। कर्मियों की ट्रेनिंग पर चर्चा की गई। वहीं बताया गया सावधानी ही पहली सुरक्षा है। वहीं परियोजना पदाधिकारी जीएस मीना ने बताया कि माइंस में लाइटिंग, सुरक्षा घेरा के साथ सभी जरूरी मापदंडों पर खरा उतरने को लेकर गहन चर्चा की गई। मौके पर यूनियन के प्रतिनिधि के साथ सीसीएल के एलबी सिंह, राजीव पटेल, प्रशांत सिंह, गौरव कुमार, आरपी यादव के साथ सभी विभागों के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे।
हाँ, इसमें हम लोग बहुत सारा चर्चा किया है। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड लास्ट ईयर से हम लोग का अभी बहुत बढ़ गया, फिर भी एक फैटल एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको मुद्दा नज़र रखते हुए हम लोग और कोशिश किया। जैसे हमारा जितना व्हीकल है, व्हीकल का जो ड्राइवर है उसको ट्रेनिंग देना। माइंस में हम लोग बहुत सारा फेंसिंग किया है, लेकिन चोर लोग काट देता है, और हम लोग फेंसिंग उसको करेंगे। लाइटिंग हम लोग बहुत बढ़ा दिया, 2 नया टावर अभी लग गया है, और 40 को लाइट हम लोग आया है, उसमें लाइटिंग इम्प्रूव कर देंगे। कुछ डस्ट का इशू आया है, तो उसमें भी हम लोग वाटर स्प्रिंग रेगुलर कर रहा है, और इसको इम्प्रूवमेंट हम लोग कर रहा है। और अनऑथराइज एंट्री जो माइंस में होता है, इसमें हम सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, जैसे हमारा माइंस एरिया में कोई नहीं घुसे। अनऑथराइज एंट्री के चलते हमारा बड़ा बड़ा हाईवा चलता है, हमारा डोजर चलता है, इससे कहीं एक्सीडेंट जैसे नहीं घटे। तो इसी के लिए हमारा पास सबका पास अपील है, हमारा माइंस एरिया में कोई भी अनऑथराइज आदमी नहीं आए। और हमारा सिक्योरिटी ये सब को भी हम लोग का टाइट कर रहा है, नाइट इंस्पेक्शन बढ़ा रहा है। ऑलरेडी हमारा एरिया से भी टीम नाइट में जा रहा है, जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट हो। और हमारा सुपरवाइजर आउटसोर्सिंग का जो प्रतिनिधि है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबका अंदर में हम लोग जागरूकता पैदा कर रहा है, जो अपने को सेफ रखो, दूसरा को भी सेफ रखो। जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने अपनी शानदार जीत के बाद शुक्रवार शाम को 6 बजे नगीना सिंह रोड स्थित डिजिटल टीम के साथ विशेष मुलाकात की। इस मौके पर विधायक ने सभी टीम मेंबर्स को उनकी मेहनत और योगदान के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान आने वाले समय में क्षेत्र की जनता से डिजिटल माध्यमों से जुड़ने की रणनीति पर खास चर्चा की गई। मंजू कुमारी ने डिजिटल टीम के साथ यह सुनिश्चित करने की योजना बनाई कि जमुआ की जनता को उनके काम और नीतियों की जानकारी आसानी से और प्रभावी तरीके से मिल सके। डिजिटल टीम ने विधायक मंजू कुमारी का स्वागत पूरे जोर शोर से और बैंड बाजे के साथ किया। यह मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक उत्साहजनक पल था, जिसमें विधायक और उनकी टीम ने मिलकर जमुआ विधानसभा के विकास के लिए डिजिटल पहल को मजबूत करने का संकल्प लिया। मौके पर मंजू कुमारी ने कहा कि डिजिटल माध्यम आज के समय में जनता के संवाद स्थापित करने का एक सशक्त जरिया है। हमारी कोशिश होगी कि हर व्यक्ति तक हमारी योजनाओं और कार्यों की सही जानकारी पहुंचे। यह मुलाकात विधायक और उनकी टीम के लिए नए जोश और ऊर्जा का संचार करने वाली रही। आने वाले समय में जमुआ की जनता को डिजिटल माध्यमों पर अधिक सक्रियता और नई पहल देखने को मिल सकती है। गांडे के बड़की टांड में अधिवक्ता मोहम्मद समीम ने शुक्रवार को 10 बजे राज्य की नई सरकार को बधाई दी और राज्य समेत गांडे के विकास की उम्मीद जताई। इन्होंने सूबे के हेमंत सोरेन सरकार से राज्य हित में विकास की एक नई लकीर खींचे जाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि नई सरकार से झारखंड वासियों को बहुत उम्मीद है। अधिवक्ताओं के कल्याण के साथ जन कल्याण के क्षेत्र में विकास की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में इस सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीद है। बेरोजगारी दूर करने के लिए नई सरकार से उम्मीद है कि जगह जगह उद्योग की स्थापना कर बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ेगी। क्या उम्मीद है? मुझे इस सरकार से पूर्ण उम्मीद है कि गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक अधिवक्ताओं का ये कल्याण के काम करेंगे। साथ ही झारखंड राज्य में अभी तक जो उद्योग का कमी है, इसका भी पूरा होने का मुझे पूर्ण आशा है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का भी उम्मीद है कि उस पर भी सुधार इस सरकार से द्वारा की जाएगी। निमियाघाट थाना को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श थाना के रूप में किया गया सम्मानित। पूर्व थाना प्रभारी राणा
रंग बहादुर सिंह को गृह मंत्री अमित शाह ने अवार्ड देकर किया सम्मानित। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थाना में हुआ शामिल। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत बरगंजा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुरू हुआ 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कहा शिक्षकों की क्षमता और स्किल को बढ़ाने हेतु समय पर CBSE द्वारा शिक्षकों को किया जाता है प्रशिक्षित। सीहोर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के 4वीं वर्षगांठ में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कई यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। सिविल सर्जन समेत कई चिकित्सक व रेड क्रॉस के अधिकारी रहे मौजूद। गांडे के बेलाटांड गांव निवासी झारखंड जगुआर में STF के जवान रोहित हेम्ब्रम की हुई मौत। सड़क दुर्घटना, घायल के बाद जमशेदपुर में चल रहा था इलाज। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। और गांडी प्रखंड के महेश मुंजा निवासी प्रख्यात डॉक्टर सेवानिवृत्त DFO डॉक्टर PP हेम्ब्रम का हुआ निधन। इलाकों में दौड़ा शोक की लहर, कई ने जताया शोक। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।